क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी एक म्यूजियम की है जिसमें 3 गार्ड्स के साथ अजीब वाक़े पेश आता है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। शहर के मरकज में वाक़े तारीखी अजायब घर एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारें सैकड़ों साल की कहानियां सुनती थी। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स यहां नाइट शिफ्ट पर तैनात थे। फरहान 40 साला तजर्बाकार गार्ड जो पिछले 15 साल से यहां काम कर रहा था। इसकी दाढ़ी में सफेदी आ चुकी थी और आंखों में एक अजीब थकावट थी। आयशा 28 साला नई भर्ती जो अभी एक हफ्ता पहले ही इस म्यूजियम में आई थी। तेज तर्रार और बाहोश लड़की जो रात की शिफ्ट से कतई नहीं घबराती थी। काशिफ 35 साला साबिक फौजी जो मुलाजमत छोड़ने के बाद यहां सिक्योरिटी का काम कर रहा था। मुनज़्ज़म और नज़्म व ज़ब्त का पाबंद। रात के 11 बजे थे जब दिन की शिफ्ट खत्म हुई और तीनों ने अपना काम संभाला। आयशा, तुम्हें दूसरी मंजिल देखनी है, वहां कदीम मुजस्समे और नवादिरात हैं, फरहान ने हिदायत दी। काशिफ, तुम नीचे तहखाने और स्टोर रूम चेक करो। और अब काशिफ ने पूछा, मैं कंट्रोल रूम में रहूंगा, सीसीटीवी मॉनिटर करूंगा। आयशा ने अपनी टॉर्च जलाई और दूसरी मंजिल की तरफ चल पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए इसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। म्यूजियम का माहौल रात को बिल्कुल मुख्तलिफ था। खामोशी इतनी गहरी कि अपने कदमों की आवाज भी गूंजती महसूस होती थी। दूसरी मंजिल पर पहुंची तो इसने शीशे की अलमारियों में रखे मुजस्समे देखे। कदीम देवताओं के बुत, पत्थर के बर्तन, जंग आलूद हथियार, सब कुछ ठीक लग रहा था। आधी रात के करीब तीनों कंट्रोल रूम में जमा हुए चाय पीने के लिए। सब ठीक है? फरहान ने पूछा। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल, काशिफ ने जवाब दिया। लेकिन आयशा की नजर मॉनिटर्स पर थी। ये देखो, हॉल नंबर 3 में ये चीज पहले थी। फरहान ने मॉनिटर की तरफ देखा और झटका लगा। शीशे की अलमारी में एक नया मुजस्समा रखा था, सिया पत्थर का एक चेहरा जिसकी आंखें खिली थीं और मुंह चीख की शक्ल में था। मैंने ये नहीं देखा था, आयशा बोली। ये नया है, काशिफ ने कहा। मैंने सुबह इन्वेंट्री चेक की थी, ये इसमें नहीं था। फरहान का चेहरा पीला पड़ गया। चलो चल कर देखते हैं। तीनों हॉल नंबर 3 में गए। वहां शीशे की अलमारी में वाकई वो मुजस्समा रखा था। बिल्कुल नया नहीं लगता था। इस पर मिट्टी और धूल की तह थी, जैसे किसी ने अभी जमीन से खोद कर निकाला हो। ये कैसे आया यहां? आयशा ने सरगोशी में पूछा। फरहान ने अलमारी खोली और मुजस्समे को उठाया। नीचे एक छोटा सा कार्ड था, हाथ से लिखा हुआ 1947, खुदाई मकाम नामालूम। इसे वापस स्टोर रूम में रख देते हैं, काशिफ ने कहा। लेकिन जब उन्होंने स्टोर रूम में जगह ढूंढी तो वहां पहले से एक खाली जगह थी, बिल्कुल इसी मुजस्समे के साइज की, जैसे ये यहीं रखा जाना था। अगले दिन म्यूजियम के डायरेक्टर मोहतरम नासिर साहिब ने उन्हें बुलाया। तुमने कल रात कुछ देखा? उन्होंने पूछा। जी, एक नया मुजस्समा, फरहान ने बताया। नासिर साहिब की आंखों में खौफ आ गया। ये फिर शुरू हो गया? क्या शुरू हो गया? आयशा ने पूछा। नासिर साहिब ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले जब मैं यहां नया था, यही चीज हुई थी। हर रात एक नया नमूना जाहिर होता था और जब हम सीसीटीवी चेक करते तो हम खुद ही उसे ला रहे होते थे, लेकिन हमें कुछ याद नहीं होता था। ये कैसे मुमकिन है? काशिफ ने कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद जो हुआ। नासिर साहिब रुक गए। 3 गार्ड्स में से एक गायब हो गया, बस कभी वापस नहीं आया। इस रात तीनों ने फैसला किया कि वो साथ ही रहेंगे। कंट्रोल रूम में बैठकर उन्होंने मॉनिटर्स पर नजर रखी। रात के 2 बजे कुछ हुआ।
मॉनिटर नंबर 7 में काशिफ की शक्ल नजर आई। वो तहखाने में जा रहा था, एक बड़ा संदूक लेकर। लेकिन काशिफ तो यहीं बैठा था उनके पास। ये मैं हूं, काशिफ की आवाज कांप रही थी। फरहान ने दूसरा मॉनिटर चेक किया। आयशा दूसरी मंजिल पर एक पेंटिंग लटका रही थी, लेकिन आयशा भी यहीं थी। हम वहां हैं, लेकिन यहां भी, आयशा चीखी। तीनों दौड़कर तहखाने में गए। वहां वाकई एक नया संदूक रखा था, लोहे का, बहुत पुराना, जिस पर अजीब निशानात बने थे। फरहान ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर 3 तस्वीरें थीं, इनकी अपनी तस्वीरें, लेकिन कपड़े मुख्तलिफ थे, चेहरे पर अजीब निशानात थे, और आंखें बिल्कुल खाली थीं। सुबह होने से पहले फरहान ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। इसे एक डायरी मिली 1985 की। डायरी में एक सिक्योरिटी गार्ड ने लिखा था, ये इमारत कोई आम म्यूजियम नहीं है। ये जगह पहले एक आश्रम थी जहां एक अजीब फिरका रहता था। वो वक्त के पहरेदार कहलाते थे। उनका अकीदा था कि बाज़ चीजें वक्त में फंसी रहती हैं और अपने ज़ुहूर का लम्हा बार बार दोहराती हैं। जो लोग उन चीजों के करीब जाते हैं वो इस लूप में फंस जाते हैं। वो एक ही रात बार बार जीते रहते हैं, हर बार कुछ नया लाते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता, और आखिर में वो खुद भी नमूना बन जाते हैं। आयशा ने कांपते हुए पूछा, यानी हम भी? काशिफ ने अपना हाथ देखा। इसकी कलाई पर एक निशान था जैसा तस्वीर में था। फरहान ने आईना देखा। इसकी आंखों में एक धुंधलापन आ रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, काशिफ चीखा और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़कियों से बाहर देखा तो वही रात थी। 11 बजे। फरहान ने घड़ी देखी, 11:05। ये वही वक्त है जब हमने शिफ्ट शुरू की थी, आयशा बोली। अचानक कंट्रोल रूम से आवाज आई, फरहान की अपनी आवाज। आयशा, तुम्हें दूसरी मंजिल देखनी है। वहां कदीम मुजस्समे और नवादिरात हैं। वो तीनों कंट्रोल रूम में गए। वहां वो खुद बैठे थे। दूसरे फरहान, दूसरी आयशा, दूसरे काशिफ। और जैसे ही उन्होंने अपने डबल को छुआ, सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह की रोशनी में म्यूजियम के ज़ायरीन एक नई नुमाइश देख रहे थे। 2026 के सिक्योरिटी गार्ड्स शमा में महफूज। 3 मुजस्समे बिल्कुल हकीकी लगते, कांच की अलमारियों में। उनके चेहरों पर खौफ के तासुरात जमे हुए थे। एक ज़ायर ने पूछा, ये इतने हकीकी कैसे लगते हैं? गाइड ने मुस्कुराकर कहा, ये म्यूजियम के खास नमूने हैं। कोई नहीं जानता ये कहां से आते हैं। बस एक रात ये जाहिर हो जाते हैं। और उसी रात 3 नए सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी ड्यूटी शुरू की। 11:05 पर एक आवाज गूंजी, तुम्हें दूसरी मंजिल देखनी है। और सब कुछ दोबारा शुरू हुआ। अगर आप खौफनाक कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।